प्यारे विद्यार्थियों, अमृत बीज गणित पर मैं इस समय ग्रुप मॉर्फिज्म के बारे में वार्ता कर रहे हैं। इसका एक व्याख्यान मैं पूर्व में दे चुका हूं। आज हम इस व्याख्यान में कुछ प्रमेय इस पे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उस पे आपस में वार्ता करेंगे। पहली प्रमेय है, सिद्ध करो कि एफ जी से जी डैश समाकारिता एककी समाकारिता होगी यदि और केवल यदि एफ की अष्टी बराबर ई, जहां ई जी का तस्मक अवयव है। यदि और केवल यदि है, इसका मतलब दोनों पार्ट हमें इसके सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले इफ पार्ट में हम ये मानते हैं कि एफ की अष्टी के है तथा एफ जी से जी डैश में एककी समाकारिता है। इसका मतलब अब हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जो एफ की अष्टी के है वो बराबर ई होगी। एककी समाकारिता से स्पष्ट है कि यदि ए बिलोंग टू के हो तो एफ ए बराबर ई डैश होगा, क्योंकि ये कर्नल की डेफिनेशन है, अष्टी की परिभाषा है। एफ ई बराबर ई डैश होता है, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब एफ ए बराबर एफ ई आ गया। क्योंकि समाकारिता एककी दे रखी है, अतः अगर एफ ए बराबर एफ ई है तो ए बराबर क्या होगा, ई होगा। तो ए बराबर हम ई लिखेंगे। ए क्या है, के है, वो अवयव जो कर्नल के अंदर मौजूद है। तो के बराबर ई का समुच्चय अपने आप ही हो गया। अब हम इसका ओनली इफ पार्ट करते हैं। ओनली पार्ट में हम ये मानते हैं कि के बराबर ई का एक समुच्चय है। अब हम ये मानते हैं कि ए और बी बिलोंग टू जी है, तो हमने ऐसा मान लिया है कि एफ ए बराबर एफ बी है। अगर हम इससे फलन को 1-1 सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि एफ ए बराबर एफ बी होने पर ए बराबर बी होगा। अब एफ ए बराबर एफ बी हमने माना है, एफ बी होल इनवर्स से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, तो एलएचएस में आ गया एफ ए एफ बी का होल इनवर्स और आरएचएस में आ गया एफ बी एफ बी का होल इनवर्स। एफ बी एफ बी का होल इनवर्स तस्मक अवयव जी डैश का हो गया, जिसको हमने ई डैश लिख दिया। इधर एफ बी होल इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ बी इनवर्स। अब एफ ए इंटू एफ बी इनवर्स समाकारिता के आधार पर एफ ए बी इनवर्स लिखा जा सकता है, इसलिए हमने लिख दिया एफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश। ये वापस अष्टी की परिभाषा आ गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स बराबर या बिलोंग टू के होगा। अब ए बी इनवर्स बराबर के है और के को हम ई मान के चले हुए हैं, तो ए बी इनवर्स किसके बराबर आ गया, ई के। दोनों तरफ बी से गुना कर दो तो ए बी इनवर्स बी बराबर ई बी हो जाएगा। बी इनवर्स बी वापस आपका तस्मक अवयव हो गया। तस्मक अवयव किसी से भी गुना होगा तो वो अवयव आता है, तो वो एलएचएस में तो ए आ जाएगा। और आरएचएस में ई इंटू बी है, ई इंटू बी तस्मक गुणनफल से बी होगा, तो बराबर बी आ जाएगा। तो कुल मिला के ए बराबर बी अपने पास आ गया। तो बच्चों एफ ए बराबर एफ बी होने पर ए बराबर बी हमारे पास आ गया है, जो कि ये दर्शाता है कि F11 है। इस प्रकार से एक थ्योरम सिद्ध होती है। अब हम दूसरी थ्योरम पे चलते हैं। सिद्ध करो कि प्रत्येक आबेली समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी आबेली होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो G एक आबेली समूह है और एक फलन एफ जी से जी डैश में परिभाषित है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि एफ जी भी आबेली मतलब क्रम विनिमय होगा। तो मान लेते हैं कोई एक मैपिंग
एफ जी से जी डैश में है तथा समूह जी एक आबेली है। स्पष्ट है कि एफ जी का समाकारी प्रतिबिंब है तथा यह जी डैश का एक उप समूह भी होगा। हमने दो एलिमेंट माने ए डैश बी डैश बिलोंग टू एफ जी, जहां एफ ए बराबर क्या है ए डैश और एफ बी बराबर क्या है बी डैश। तो ए डैश बी डैश बराबर हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी। क्योंकि फलन एफ समाकारिता फलन है इसलिए इसको एफ ए बी लिखा जा सकता है। अब ए बी बराबर बी ए हमें दिया हुआ है क्योंकि जी एक आबेली समूह है और अगर ए कोमा बी बिलोंग टू जी है तो आबेली समूह जी के लिए ए बी बराबर बी ए होगा। तो एफ ए बी को हमने लिख दिया एफ बी ए। अब एफ बी ए को फिर समाकारिता से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा एफ बी एफ ए। एफ बी बराबर क्या है बी डैश, एफ ए बराबर क्या है ए डैश। इसका मतलब ए डैश बी डैश बराबर आ गया बी डैश ए डैश, जो कि यह दर्शाता है कि एफ जी भी आबेली समूह है। इसी क्रम में नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। सिद्ध करो कि प्रत्येक चक्रीय समूह का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। अगर कोई एक समाकारिता हमें दी हुई है एफ जी से जी डैश में, तो स्पष्ट है कि एफ जी समाकारी प्रतिबिंब है और एफ जी जो है जी डैश का सब ग्रुप भी है। अब ये हमें दिया हुआ है कि जी चक्रीय है। चक्रीयता की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि इसमें इसके सारे अवयव किसी न किसी एक अवयव से बने हुए हैं। उस अवयव को हम जनक कहते हैं। तो हमने मान लिया कि जी चक्रीय समूह है तथा इसका जनक ए है। अब हम एफ ए एन देखते हैं कि एफ ए एन क्या होगा। एफ ए एन किसका अवयव है जी डैश का या एफ जी का। तो एफ ए एन को हम लिख सकते हैं एफ ए एन बार। समाकारिता दिया हुआ है इसलिए इसको एन बार ही ऐसा लिख देंगे एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए एन बार, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ए की घात होल एन। इसका मतलब एफ ए एन एफ ए की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जा सकता है और अगर ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि एफ जी एक चक्रीय समूह होगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम प्राकृत समाकारिता किसे कहते हैं पहले हम ये देखते हैं। यदि एन जी आइसोमॉर्फिज्म है, एफ जी से जी बाई एन में परिभाषित है, तो एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी हो तो एफ प्राकृत समाकारिता कहलाती है। ये डेफिनेशन ये आप याद रखें कि एन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एफ जी से जी बाई एन में परिभाषित है। कैसे है एफ एक्स बराबर एन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी। तो एफ क्या कहलाता है प्राकृत समाकारिता कहलाता है। अब नेक्स्ट थ्योरम है सिद्ध करो कि किसी समूह जी का प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के किसी विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। हमने एक मैपिंग मानी जी से जी डैश पे एक समाकारिता मान ली है। जी डैश जी का एक समाकारी प्रतिबिंब भी अपन जानते हैं। तो अब यदि के एफ की अष्टी हो तो के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अगर के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी बाई के जी का क्या हो जाएगा विभाग समूह। अब हमें सिद्ध करना है कि जी बाई के सर्वांग सम टू जी डैश है। ये तो कह रहा है कि प्रत्येक समाकारी प्रतिबिंब जी के विभाग समूह के तुल्यकारी होता है। इसके लिए अभी हमें एक मैपिंग माननी पड़ेगी कि फाई एक मैपिंग मानी जो जी बाई के से जी डैश में है। जब भी कोई मैपिंग मानी जाती है तो उसको डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम डिफाइन करेंगे कि सच दैट फाई के एक्स बराबर एफ एक्स है फॉर एवरी
x बिलोंग टू G। अब अगर हम इसको तुल्यकालिता सिद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें फाई को सुपरिभाषित करना होगा, क्योंकि फाई हमारे द्वारा माना हुआ है। इसके लिए हमने माना के ए बराबर के बी, तो फाई के ए बराबर फाई के बी आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना होगा। के ए बराबर के बी अगर हम मानते हैं तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा सुपरिभाषित के लिए, कि फाई के ए बराबर फाई के बी है। अब चूंकि के ए बराबर के बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग टू के। दोनों तरफ एफ ले हुए तो एफ ए बी इनवर्स बराबर एफ के आएगा, जिसको कि हम ई डैश लिख सकते हैं। अब एफ ए बी इनवर्स बराबर क्या हो गया, एफ ए एफ बी इनवर्स बराबर ई डैश। एफ बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी का होल इनवर्स, और अगर हम इसको करें तो एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा, जिससे फाई के ए बराबर फाई के बी आके फाई सुपरिभाषित हो गया। अब फाई को 1 सिद्ध करना है। फाई को 1 सिद्ध कर दे तो उपरोक्त प्रक्रिया को उल्टा दो तो फाई 1 हो जाएगा। फाई को ऑन टू सह प्रांत क्या है, जी डैश, परिसर क्या है फाई के एक्स, जिसको एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं जी एफ जी, एफ जी को क्या लिख सकते हैं जी डैश, तो फाई ऑन टू भी हो गया। अब केवल हमें समाकारिता सिद्ध करनी है, तो फाई के बी बराबर फाई के ए बी, फाई के ए बी को लिख सकते हैं एफ ए बी, एफ ए बी को लिख सकते हैं एफ ए एफ बी, एफ ए को क्या लिख सकते हैं फाई के बी, जो कि ये शो करता है कि फाई समाकारिता रखता है। अब फाई 1 है, ऑन टू है, सुपरिभाषित है और समाकारिता है, तो कुल मिला के फाई तुल्यकालिता अपना हो गया। इसके बाद हम अगली क्लासों के अंदर आगे की चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद आप सभी को।